हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 को कंप्लीट करेंगे वन शॉट लेक्चर के अंदर। और अगर आपने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखे हैं या स्कूल में नहीं पढ़े हैं या कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़े तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी लेक्चर के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा दूंगा, तो बने रहें आप चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कि इवेंट पूरे चैप्टर के अंदर इवेंट हम कौन से लेने वाले हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं यहाँ पर वो सभी कैसे होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसमें आउटकम्स आते हैं इवेंट्स सैम्पल स्पेस के अंदर, जैसे आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें हमें आउटकम्स नोन नहीं होता है कि क्या आने वाला है ना। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसमें हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट से हमें कौन सी गैस मिलने वाली है, वो एक्सपेरिमेंट होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें आउटकम्स नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है। जैसे आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करें, किसी कॉइन को टॉस करें तो उसके अंदर आउटकम्स या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आएगा क्या इसमें वो तुम कंफर्म नहीं हो, तो इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। उसमें जितने भी आउटकम्स हैं वो सैम्पल स्पेस हो गए। अब इसके अंदर जो भी आप इवेंट्स लेंगे तो वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब वो इवेंट क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली, मतलब हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली। अब जैसे कोई और एग्जांपल लो, किसी बैग के अंदर 4 रेड और 1 ब्लैक बॉल है। तो अब यहाँ से अगर आप कोई बॉल निकालें बिना देखे यहाँ से, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रेड कलर और ब्लैक कलर को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो सेम होगी, बिल्कुल सेम नहीं होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि आप कलर यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ना। तो ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं हैं। अगर आप रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो 4/5 आएगी, ब्लैक कलर की बोलेंगे तो 1/5 आएगी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन अगर आप बॉल के पर्पज से बात करेंगे कि एक बॉल निकालना है, कलर मेंशन नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली कहलाएंगे ये। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें सारे इवेंट कैसी मानना है, इक्वली लाइकली मानना है, दैट इज़ कन्फर्म। क्लियर। चलिए, और दूसरी चीज़, आप कोई भी इवेंट लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उस इवेंट के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। अब जैसे इसी का एग्जांपल ले लूँ, अगर मैंने इवेंट ले लिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या आने की, हेड आने की, तो अब हेड यहाँ पर एक ही तो आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इवेंट के, 1 हो गए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी हो गई, 1/2। ये टोटल सैम्पल स्पेस एस के कितने हो गए, 2 हो गए आउटकम्स। तो दिस इज़ द सिंपल सिनेरियो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से ट्रिकी वे में अगर याद करना है तो आप सीधा याद रखिए, आप कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 600 के लिए, उसको आप नीचे रखिए, और आपके मार्क्स कितने आते हैं, मान लो 400 आते हैं, उसको किधर रखिए, ऊपर रखिए। तभी समझ लेना कि आपकी ये क्या आ गई, मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो फेवरेबल कितने आने वाले हैं वो, और कितने में से आने वाले हैं उसे हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अच्छा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। कैसे, जैसे आप इसकी बात करें, आपने हेड ले लिया, अब हेड ना आने का मतलब क्या है कि टेल आएगा, है ना। या आप ऐसे मान सकते हैं कि हेड ना आने का मतलब है कि बची हुई जितनी भी और चीज़ें हैं या बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। अब बचा हुआ तो यहाँ पर टेल है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, 1/2। तो इसकी भी 1/2 थी,
और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो 1/2 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उसकी द प्रोबेबिलिटी, अच्छा, जो इवेंट नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 7 6 तक आएगा यहाँ पे डाई में, क्लियर। और आपने इवेंट ले लिया कि नंबर कम्स अप ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो ये तो इवेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 से बड़ा नंबर तो इसके अंदर होता ही नहीं है। तो ई के अंदर नल सेट आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एन ऑफ ई कितने हो गए? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई टू द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन रेशियो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये हो गया 0.6, तो किसके बराबर हो गया? 0 के। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। कौन सी इवेंट कहलाती है? श्योर इवेंट, है ना। कंफर्म है, इसके अंदर देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या है? गैम्बलिंग है, जुआ है। अगर आपने देखा होगा कि शोले मूवी के अंदर जो टॉस होता है उसमें दोनों तरफ हेड होता है, पता ही नहीं चलता है, लास्ट में पता चलता है धर्मेंद्र को कि अरे जय ने तो धोखा दे दिया सारा क्रेडिट ले गया अपने लिए। कोई बात नहीं, फ़िलहाल श्योर इवेंट का मतलब है कि 100% ये इवेंट होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाइस वाले केस का ही एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसके अंदर वो पूछ ले इवेंट कि द नंबर कम्स अप, डाइस के ऊपर द नंबर कम्स अप लेस देन 7 से कम आना चाहिए, तो 7 से कम तो सभी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी आ सकते हैं। तो एन ऑफ ई कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? एन ऑफ ई फेवरेबल और टोटल, तो फेवरेबल 6 है, टोटल भी 6 है, 6 से 6 कट गया, कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर, है ना। तो ये आपका श्योर इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सारे एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर, और वो दोनों बराबर भी होना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए? इक्वली लाइकली। लेकिन अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो हर केस में देखो, आप यहाँ जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि सभी इक्वली लाइकली हों, लेकिन दूसरे एंगल से वो इक्वली लाइकली हो सकती है। जैसे बॉल वाले केस में, रेड और ब्लैक वाले में अगर आप कलर को मेंशन करके करेंगे तो इक्वली लाइकली नहीं है, कलर मेंशन नहीं करेंगे तो वो इक्वली लाइकली हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इक्वली लाइकली मानेंगे इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, जैसे इम्पॉसिबल की क्या आई थी? इम्पॉसिबल वाले की 0 आई थी, और पॉसिबल वाले की कितनी आई थी? 1 आई थी। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आप 600 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम कितने नंबर आ सकते हैं? 0 आ सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी मार्क्स ना आने की क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ला सकते हो? 600 में से 6 से तो ला सकते हो, राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अलग से, तो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, इसमें किसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? एक्सप्लेन करिए। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ओके, अगर आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कार सही है तो एक ही अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? वो स्टार्ट हो जाएगी। और कार अगर ख़राब है तो
एक ही अटैम्प्ट में या 1000 बार अटैम्प्ट करिए तो वो कार स्टार्ट नहीं होगी। अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी कार सही है या ख़राब है, बट यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर कार को जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट हो जाए या नहीं हो जाए, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ये कंफर्म नहीं है, जैसे सिक्का है उसमें कंफर्म है कि हेड है और टेल है, तो आप जब उसे उछालेंगे तो पक्का या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। अब तुम्हारी कार के बारे में कुछ दिया नहीं है कि ये सही है या ख़राब है, अगर कार ओके है तो वो क्या हो जाएगी, पहले अटैम्प्ट में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो और भी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा ठंड होती है तो कार पहले अटैम्प्ट में स्टार्ट नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि पहले अटैम्प्ट में स्टार्ट हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स अ शूट अ बास्केटबॉल, शी और शी शूट्स और मिसेज द शॉट। ओके, अगर कोई प्लेयर बास्केटबॉल के अंदर बास्केटबॉल खेल रही है तो वो कितने शूट करेगी, है ना, तो उसके जो शॉट हैं वो इक्वली लाइकली होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी कंफर्म नहीं है भाई। बास्केटबॉल में ये क्या कंफर्मेशन है कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है एक ही बार में बास्केटबॉल को बॉल उसके अंदर डाल देगा, रिंग के अंदर, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कि 3 बार लगातार अटैम्प्ट में वो डाल दे, हो सकता है कि अगले 6 अटैम्प्ट में वो बॉल उसके अंदर नहीं जाए, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। आई ट्रायल टू मेड अ आंसर फॉर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। हाँ, ये इक्वली लाइकली है क्योंकि आंसर या तो राइट होगा या क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये तो कंफर्म है। आगे बढ़े। अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। तो देखिए यहाँ बेबी की बात हुई है, वो वाले बेबी की नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर या तो लड़का होगा या लड़की होगी, यही 2 आउटकम्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो दीज आर, हाँ, ये दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कोई सा भी गेम हो, चाहे क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का, उसके अंदर कॉइन को ही टॉस किया जाता है। तो इसकी वजह ये है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, इसके अंदर आउटकम्स होते हैं, कंफर्म नहीं होता है कि क्या आने वाला है, तो दोनों के लिए फेयर डिसीजन होता है, दोनों टीम्स के लिए, चाहे वो हेड है या फिर क्या है, टेल है, बराबर बराबर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दोनों के लिए, इसलिए कॉइन को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। क्लियर। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप 600 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो एक तो आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, दूसरा आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर। तो आंसर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब देखो इसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो देखो ये हो सकता है 0 से 1 के बीच में, ये भी हो सकता है 15% है ना, तो ये हो जाएगा 0.15, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में आंसर प्रोबेबिलिटी का नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके, ई के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.05 और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। तो हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन माइनस कर दीजिए। भाई टोटल का सम 1 होता है, तो एक दे रखा है, दूसरा निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, कुछ भी कर लो। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है ना। तो 1 में से जो हो रहा है उसको माइनस कर दो, ना होने का आ जाएगा नहीं। तो आंसर कितना आएगा 0.95, है ना, 0.95 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, बैग के अंदर सिर्फ एक ही फ्लेवर है, वो कौन सा है, कैंडी फ्लेवर है, और आप कौन सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑरेंज। तो ये कोई बालबीड़ तो है नहीं कि हाथ डाला और ऑरेंज फ्लेवर निकाल दिया वहाँ से है ना। तो ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। आप लिख लेना डायरेक्ट 0।
लेमन फ्लेवर कैंडी, तो पूरे बैग के अंदर लेमन फ्लेवर ही है, तो लेमन फ्लेवर में कुछ भी आ सकती है लेमन फ्लेवर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, श्योर इवेंट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। In a given, it is given that the group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब देखिए, बर्थडे 2 स्टूडेंट का एक दिन पे ना आने का आपको दे रखा है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो देखिए, अब 2 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 2 ही केस बन सकते हैं कि या तो उनका सेम डे पे बर्थडे होगा या सेम डे पे नहीं होगा। तो मैंने मान लिया ई क्या है, सेम डे पे बर्थडे, और ई बार क्या है, ई बार पढ़ा जाता है सेम डे पे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब अपने को दे रखा है कि सेम डे पे बर्थडे नॉट हैविंग वाला दे रखा है, तो नॉट हैविंग वाला कितना दे रखा है, 0.992 दे रखा है, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। तो सेम डे पे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.992। तो 1 में से इसे क्या कर दीजिए आप, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 800, ये आंसर आ जाएगा 0.008, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। किसी बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। 3 रेड 5 ब्लैक। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, दूसरे में नॉट रेड। पहले केस में रेड बताना है और दूसरे में बताना है नॉट रेड। तो ये तो बहुत ईजी है। एन ऑफ एस कितने हैं टोटल, 3 और 5, 8 बॉल्स हैं टोटल। कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल। अब इसमें रेड बॉल होने के कितनी बॉल्स हैं रेड वाली, तो 5 हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल और टोटल आउटकम्स। तो रेड बॉल के फेवरेबल कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं, 8। तो ये आंसर हो गया आपका रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरे केस में रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। 8 बन जाए 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर आप ये ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि नॉट रेड मतलब कितनी बॉल है, 3 हैं, तो 3 आउट ऑफ 8, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है मेरे भाई। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ तो ईजिली दे रखा है कि जो रेड नहीं, तो फिर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, सारी बात समझ में, कि जैसे अब यही क्वेश्चन ले लो, अब इसमें सेम डे पे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो सेम डे पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके लिए कितना टफ पड़ेगा आप ज़रा सोचिए। 365 दिन लेंगे आप, 365 दिन पे आप एक दिन किसी के लिए फ़िक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ना होने की आप 1 में से सीधा क्या कर दो, माइनस कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन में क्या है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेक आउट रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन। पहले वाले में पहले एन ऑफ एस बताओ कितने हैं टोटल। एन ऑफ एस 5, 8, 4, 8, 5, 13, 4, 5, 4, 9, 8, 17, टोटल 17 हैं। तो देखिए 5, 8, 4, 8, 4, 12, 5, 17, टोटल 17 मार्बल्स हैं ये। पहले केस में रेड बॉल है ना, रेड कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो 5/17, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज में ना लिख कर ऐसे लिख रहे हैं ना फॉर्मूला, तो यू हैव टू मेंशन क्लियरली कि व्हाट इज़ ई। ई जो है वो रेड बॉल आने की कंडीशन है। ठीक है, सेकंड आपका है वाइट बॉल। अब जैसे इसे ई ले लिया है, तो इसे इवेंट कुछ और ले लो, ए ले लो। कौन सा मार्बल, वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल कितने हैं,
8 हैं तो यहाँ पे 8 हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो ये हो गया n ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, तो हो गया 8/17। तीसरा देखिए बी इवेंट, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। अब जरा यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए, है ना। अब यहाँ पे 2 इवेंट पहले से हो रखे हैं कि रेड और वाइट। अब वो पूछ रहा है नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन क्या होगा कि 1 में से ग्रीन वाला आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। 1 में से आप ग्रीन वाला क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। या आप ऐसे कर लीजिए कि ग्रीन कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो ग्रीन वाला हमें लेना ही नहीं, हमें कौन सा लेना है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन में 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो B इज इक्वल टू नॉट ग्रीन में 5 + 8 कितना हो गया, 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 13/17, ये नॉट ग्रीन का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। गुल्लक होता है ना सुअर की शक्ल का पिगी बैंक, वो क्यों बनाया जाता है मालूम है, क्योंकि इनके बच्चे बहुत होते हैं, एक ही बार में 8-8, 9-9, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, तो इसलिए उसका कनेक्शन पैसे से कर दिया गया है कि पैसे भी इतने ही ज़्यादा पैदा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 150 पैसे कॉइन, है ना। और 50 जो है वो 1 रुपीज़ कॉइन है, और 20 जो है वो 2 रुपीज़ कॉइन है, और 10 जो है वो 5 रुपीज़ कॉइन है। ओके, सिक्के अलग अलग पैसे और रुपीज़ के हैं, जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के कितने हो गए, टोटल 100, 50, 20, 10, 100, 50, 20, 10, तो 100, 150, 150, 170, 180। तो टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं, 180 हैं, है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज विल बी 50 पैसे कॉइन। नंबर 1, 50 पैसे कॉइन, बताइए कितने 50 पैसे कॉइन हैं, 100, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100, आउट ऑफ कितने में से, इतने में से, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 2 9 जा, ये 50 पैसे कॉइन हो गया। और पूछ रहा है आपसे विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, बी आपका इवेंट है, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, है ना। तो बी इज इक्वल टू 5 रुपये नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपये वाले हटा दो, तो कितने हो गए, 100, 50, 20, 100 + 50 + 20, तो कितना हो गया, 170। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17/80, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 11 क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अब गोपी लेडीज़ है या जेंट्स है, यार यहाँ तो लेडीज़ ही दिख रही है फ़िलहाल, चलो कोई बात नहीं, हिज हर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेन्स 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल। अच्छा, टैंक के अंदर 5 मेल हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ओके, तो टोटल फिश कितनी हो गई, 5 + 8, 13 फिश हो गई टोटल, है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट
इज़ अ मेल फिश। ओके, इवेंट क्या दे रखा है, मेल फिश को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेल फिश कितनी है, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हो गए, 8 आउट ऑफ 13। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, 5 मार्क्स अपने आप क्लियर करिए यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग अ एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ओके, इसके अंदर एक पॉइंट है ना, पॉइंटर है, ये ऐसे घुमाते हैं किर्रा, तो जहाँ रुक जाए समझ लो वही जीत गया, वही नंबर वाला। तो इसमें नंबर कितने हैं, 1 to 8 हैं टोटल। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस है या कोई सेटिंग कर रखी है कि यहीं पर ही रुकेगा, ऐसा नहीं होता है आजकल। जैसे लूडो में लोग कर लेते हैं ना, घिस लेते हैं किनारा कि ऐसे घुमा कर फेंकेंगे तो 6 आएगा। ऐसा कुछ नहीं, सब मन का फेर है। ठीक है, ये इक्वली लाइकली है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एट 8 एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 9। तो ये तो सिंपल सा है। हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग में। और पहले वाले में अपने को ये मान लो इसे, है ना, पहले वाले में अपने को ये बताना है कि 8 पर रुकना चाहिए। तो पूरे चरखे के अंदर 8 एक ही बार तो है ना, तो फेवरेबल 1 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 1 और टोटल कितने, 8, तो 1/8 हो गया। दूसरे में एन ऑड नंबर, कौन सा नंबर, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर इसमें कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इनमें से कहीं पर भी ऑड नंबर रुक सकता है, 1 3 और 5 7। तो ऑड नंबर कितने हो गए आपके, फेवरेबल कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 4 है और कितने में से, 8 में से। तो आंसर कितना हो गया, 1/2। द नंबर ग्रेटर देन 2, द नंबर ग्रेटर देन 2। तो सी में ग्रेटर देन 2 में कौन कौन आ सकता है, ग्रेटर देन 2 में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए आपके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग ग्रेटर देन 2। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल 6, टोटल 8, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले में द नंबर लेस देन 9, द नंबर लेस देन 9। अब 9 से छोटे में तो सभी आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी आ गए। तो ये श्योर इवेंट है। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं लेस देन 9 में। लेस देन 9 है ना, तो सभी आ जाएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कमिंग लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। 600 मार्क्स के लिए आपने पेपर दिए, 600 में से 600 आ गए, तो आप 100% प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब 1 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए, डाई को थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स डाइस को करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये तो आते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहले केस में क्या बताना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिन बच्चों को प्राइम नंबर की नॉलेज नहीं होती वो गड़बड़ कर देते हैं। पहला प्राइम नंबर ले लेते हैं 1, तो ये गड़बड़ी है। प्राइम नंबर पहला 2 होता है, तो 2 3 5 है ना। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं, 3 और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/2 हो गया। दूसरा पार्ट क्या है इसका, द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर लाई जो करेंगे वो कौन कौन होगा, 3 4 5। तो यहाँ पे
फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3 और ये हो गया 6, तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्या है? एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 1 इज़ ऑड नंबर। 3 आएगा, 5 आएगा, ये ऑड नंबर हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कम्स अप ऑड, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितने हो गए? 3/6। तो कितना हो गया? 1/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं वो 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52। इसमें पहला पार्ट क्या है? अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स, रेड कलर, 2 ही कलर होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है ना। अब रेड कलर में 2 सूट होते हैं, एक डायमंड होता है ना, एक हार्ट होता है। तो डायमंड के अंदर एक किंग होता है, एक हार्ट के अंदर होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग एन ऑफ ए एन ऑफ एस। तो फेवरेबल हो गए 2 और टोटल हो गया 52। तो 1/, कितना हो गया? 26 आंसर आएगा 1/। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फेस कार्ड, कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। तो बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं, है ना। एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है, एक बादशाह होता है। तो ये 3 कार्ड चारों सूट के अंदर होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो 4 3 कितने हो गए? 12 और टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेस कार्ड, फेस कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल हो गया 12 और ये हो गया 52। तो 4 3 12 और 13 चौका 52, 3/13। ये आंसर आ जाएगा। 4 से काटा है, 4 3 था, है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, और रेड फेस कार्ड। देखो वही बात आ गई इसी वाले, रेड फेस कार्ड होना चाहिए, है ना। तो फेवरेबल आउटकम, रेड एक कलर है, उसके अंदर 2 सूट होते हैं और एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। रेड कलर में 2 सूट होते हैं ना, एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 वो, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब रेड फेस कार्ड। तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितना हो गया? 6/52। तो 2 3 और 2 26। ये आंसर हो गया इसका। द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक बताना है। तो जैक बोले तो गुलाम, जैक ऑफ हार्ट। तो देखिए एन ऑफ डी, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट एक क्या है? सूट है। तो उसके अंदर एक ही गुलाम होता है, तो ये 1 हो गया आपका, जैक एक ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। फेवरेबल हो गया 1 और टोटल हो गया 52। ये आंसर हो गया। अगले पार्ट में क्या है? अ स्पेड, स्पेड क्या होता है? एक सूट होता है और एक स्पेड के अंदर 13 कार्ड होते हैं, 13, है ना। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में 2 कलर होते हैं, 26 के, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। अब इसमें 2 सूट होते हैं, इन 2 सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, 13 4 जा 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो 13/52, तो 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए स्पेड के बाद द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। अब भैया डायमंड क्या है? डायमंड एक सूट है और एक सूट के अंदर एक ही टाइप का पत्ता होता है।
तो क्वीन जो है टोटल एक ही होगी डायमंड के, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/52, ये आंसर हो इसका 1/52। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए 15 के अंदर क्या दे रखा है कि 5 कार्ड्स, अब यहाँ 52 कार्ड्स की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड्स की बात चल रही है। एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस ऑफ डायमंड। अच्छा, ये सारे कार्ड जो हैं 5 कार्ड्स वो डायमंड के हैं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ओके। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। तो बताइए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स हैं आपके पास 5 कार्ड्स, क्लियर। वो डायमंड के हैं, कौन कौन से हैं ये तो पता ही हमें, ये दे रखे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन। अब यहाँ देखो 10 जैक क्वीन किंग एस, तो क्वीन है यहाँ पर, तो क्वीन एक ही है। एन ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो ये हो गया 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसने क्या बोला है कि इफ़ द कोइन इज़ ड्रॉन एट पुट असाइड, कोइन को निकालकर एक जगह दूसरी जगह हटा दीजिए, रख दीजिए दूसरी जगह। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स अब कितने हो गए, 4 हो गए। कितने आउटकम्स हो गए, 4। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप नंबर 1 एस कार्ड, है ना। तो एस था इसमें, क्या बिल्कुल था, 10 जैक क्वीन किंग एस, एस था, है ना। तो क्वीन तो निकाल के फेंक दी गई। तो 4 कार्ड में एस कार्ड एक ही है आपके पास, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये हो गया 1/4, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। और इसी के सेकंड पार्ट में अ क्वीन, तो क्वीन तो पहले हमने निकाल कर फेंक दी है ना। तो क्वीन हमने पहले निकाल के रख दी है अलग, तो यहाँ पर क्वीन है ही नहीं, तो ये कितने हो गए, 0 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टेड हैं, 132 गुड वन हैं, तो टोटल कितने हो गए, 144। 2 2 4, 3 और 1 4, 144 पेन्स हो गए टोटल। तो टोटल पेन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ अ गुड वन और डिफेक्टिव। ये देखकर हम नहीं बता सकते कि ये सही है या ख़राब है। 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो गुड वन कौन है, ये तो है, तो आप ई इवेंट मान लो, कौन से, गुड वन, नॉट डिफेक्टेड, है ना। तो एन ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 132। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी हो गई कितने हैं, 132। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा, वो पहले कई बार लिख चुके हैं, ठीक है। तो सीधा 144, 12 बन जा, 12 बन जा, 12 बन जा, 12 2 जा, तो 11/12 आ जाएगा। 12 बन जा 12, 1 कैरी, 12 बन जा 12, 11/12 आ जाएगा ये आंसर इसका, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो देखिए टोटल 20 बल्ब्स हैं, उसमें 4 डिफेक्टेड हैं, तो 16 क्या होंगे, गुड वन होंगे, है ना। तो एन ऑफ एस टोटल कितने हैं, 20 हैं। 1 bulb is drawn from the lot, तो what is the probability that the bulb is defective? ओके, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताना है। ए कौन सा बल्ब होना चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब। प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या, डिफेक्टिव बल्ब की। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, डिफेक्टिव 4 ही तो हैं, तो 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, फेवरेबल आउटकम्स 4 और टोटल कितने, 20, तो 1/5, है ना। एन ऑफ एस ये तो है 20, नीचे आ जाएगा ये, 4 बन जा 4, 5 सा कैंसिल हो जाएगा। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ 1 bulb is drawn at random from the rest, तो what is the probability that the bulb is not defective? क्या बात है, पहले केस में कौन सा बल्ब था, डिफेक्टिव बल्ब था। अब उन्होंने मान लिया कि अगर वो डिफेक्टिव नहीं होता
और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है ना, मतलब निकाल के अलग रख दिया गया है। तो पहले कौन सा निकाला होगा आपने, गुड वन निकाला होगा, तो गुड वन कितने रह गए 15, तो टोटल कितने रह गए 19। देखिए आपने जो बल्ब पहले केस में निकाला था वो डिफेक्टेड निकाला था, अब सेकंड केस में बोल रहा है कि पहले केस में जो डिफेक्टेड बल्ब निकाला था वो डिफेक्टेड ना था, तो कौन सा था, गुड वन था। तो गुड वन निकाल के आपने रिप्लेस नहीं किया, उसको अलग फेंक दिया, तो टोटल कितने बचे 19। अब आप अगर आप इसमें से गुड वन निकालते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टेड। अगर बल्ब डिफेक्टेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स डिफेक्टेड तो 4 ही रहेंगे क्योंकि ये निकाला ही नहीं हमने सेकंड केस में, तो 4 और टोटल कितने 19, तो 4/19 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले केस में अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, एन ऑफ एस टोटल 90 डिस्क है, CD डिस्क होती है ना ये इस तरह, ये 90 है, इस पर नंबरिंग पड़ा है 1 to 90। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears the 2-digit number। अब 2-digit नंबर कितने होंगे, देखो 90 में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 है ना, ऐसे करके 90 तक हैं। अब इसमें 2-digit नंबर ए वाला मान लो, ए इवेंट 2-digit नंबर, तो देखिए 2-digit नंबर कैसे निकाले आएंगे। 2-digit का नंबर 10 से चालू होकर 90 तक जाएगा, तो कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले नंबर में से जो 2-digit का नंबर है उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दो, तो 81 नंबर्स हो गए। 90 में से 9 क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 माइनस कर दीजिए 81, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2-digit नंबर की फेवरेबल 81 और टोटल कितने 90, 9 9 जा 9 10 जा, तो 0.9, पॉइंट में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों, तो 1 से 90 तक कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है और 7 का 49 है, 8 8 जा 64 है, 9 9 जा 81 है, 10 10 जा 100, तो 100 तो 90 के अंदर है ही नहीं, तो ये हमारे पास इवेंट के आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना हो गया, 9 तक का स्क्वायर किया गया है ना, ये 9 तक के स्क्वायर के ये नंबर्स उसके अंदर हैं, तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 तक के बीच में लाई करेंगे, तो ये टोटल 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 9 फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने 90, तो 1/10 ये इसका आंसर हो गया। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 है ना, 5 9 जा 45, 50 55 60 65 और 70 75 80 85 और 90 है ना, 15 5 जा और 15 5 जा 75 है ना, और 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, तो मतलब टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये 18 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 90, तो ये हो गया 18 1 जा 18 और 18 5 जा, तो 1/5 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये पेज आपका फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अ चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose face 6 faces shown in the figure। अच्छा A B C D E 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, एन ऑफ एस 6 फेसेस हैं। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है कि A के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना, किसके आने की, A के आने की, तो बताइए A कितने हैं यहाँ पर, एन ऑफ E, A कितने हैं 1 और 2, तो 2 बार A आ सकता है यहाँ पर, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल 2 टोटल 6, तो कितना हो गया 1/3। और D के आने की, तो D एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर
फेवरेबल आउटकम्स डी एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डी आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल कितना 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब देखिए, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन इन द फिगर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद अ डायमीटर 1 मीटर। इसका डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लूडो का डाई अगर आप फेंकेंगे तो इसके अंदर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो लूडो कहीं पर भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स तो हो गया आपका एन ऑफ एस, आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कहीं पर भी गिर सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ होगी 3, अब ब्रेथ होगी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये इसका एरिया हो गया टोटल। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में आना चाहिए। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, रेडियस है 1/2, तो ये हो गया पाई/4, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, पाई 1 जा पाई अपॉन 2 2 जा 4, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब टोटल ये है, उसमें इसके आने, इसमें लूडो का डाई गिरने की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल हो गया पाई/4 और टोटल कितना हो गया 6, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो ये पाई/24, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, 144 बॉल पेन हैं, 20 आर डिफेक्टेड एंड अदर आर गुड वन, तो 20 इसमें डिफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब 124 क्या हैं, गुड हैं। 20 अगर इसमें डिफेक्टेड हैं तो 124 क्या होंगे, गुड वन होंगे। ओके, नूरी विल बाई अ पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई, अच्छा वो तब खरीदेगा जब वो गुड होगा, बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टेड, डिफेक्टिव होगा तो वो क्या, मैं नहीं खरीदूंगा इसको। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, ओके, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। ओके, पहला मान लो आप ई, बाई इट, शी विल बाई, BUY, बाई इट, बाई इट मतलब वो सही होगा तभी तो खरीदेगा, तो फेवरेबल कितने हो गए सही वाले 124, गुड वन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल 124 और टोटल 144, है ना। 4 से काटे, 4 3 12, 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 4 चौक 4 चौक 4 3 12, 4 6 24, है ना, ये आंसर हो गया इसका। भाई गुड वन होगा तभी तो वो खरीदेगी, तो गुड वन कितने हैं 124, फेवरेबल ऊपर हो गए, टोटल नीचे हो गए। और शी विल नॉट बाई इट, है ना, विल नॉट बाई इट, और नहीं खरीदेगी तो मतलब डिफेक्टेड होगा, तो डिफेक्टेड कितने हैं टोटल 20, और कितने में से 144 में से, तो 2 से 4 से 4 5 सा, है ना, ये आंसर हो गया 4 5 सा, और 4 से 36 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि आप एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस लीजिए और कंप्लीट करिए इस टेबल को। अच्छा, यहाँ पर सम ऑफ 2 डाइस, अच्छा 2 डाइस फेंके गए होंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में, देखते हैं, देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 13, है ना। अब इसके अंदर 2 डाइस को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, तो उससे ये आउटकम्स आए निकल कर, टोटल 1 1 1 2 1 3, है ना, टोटल 36 आउटकम्स हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों फेस पर अगर सम 2 आ रहा है तो ऐसा एक ही है, बिल्कुल एक ही होगा, वो कौन सा होगा, 1 1 वाला होगा, है ना। अब अगले वाले में जिस पे सम 3 आए तो ऐसे कितने होंगे, 3 वाले 2 1 और 1 2, है ना, ऐसे 2 होंगे, कितने होंगे 2, 1 2 1 और 1 2, इन दोनों का सम 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो ऐसे 2 होंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/36, और जिन पे सम 4 आए फेस पे तो वो क्या होंगे 1 2 3, ऐसे कितने होंगे 3 होंगे, तो 3/36, 5 वाले में 4 होंगे, 4/36, 5/36 और 6/36। आप उसमें देख सकते हैं कि जिस पे सम 7 आ रहा है तो ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए मैं बता देता हूँ, जिस पे सम 7 आ रहा है ऐसे कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, देखो 6 1 1 2 3 4 5 6,
है ना, टोटल 6 एलिमेंट है। अब यहाँ से कम करते चले जाओ, ये 4/36 हो गया, ये 3/36 हो गया, ये 2/36 हो गया, ये 1/36 हो गया, है ना। देखिए अगले पार्ट में कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, तो वो तो है 11 पॉसिबल आउटकम, है ना। एंड अच्छा ये हो गया, देयरफॉर ईच देम एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11, डू यू एग्री। बेवकूफ़ है क्या ये जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, वो तो सम पूछ रहा है ना कि सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ऐसा नहीं कि 11 आउटकम्स आ रहे हैं तो हर किसी की 1/11 हो जाएगा, नहीं। इसमें एक आउटकम्स किसकी बात कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ये, है ना। कहीं 1/36 आ रहा है, कहीं पे 2/36 आ रहा है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत है ये वाला। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting that outcomes each time honey will win if the okay। ये किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है, तीनों पे हेड आ सकता है H H H, तीसरे पे टेल आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है ना, और T T H हो सकता है, दूसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड हो सकता है, और तीनों पे टेल हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 आउटकम हो गए। अब बोल रहा है द गेम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम्स ईच, हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट आता है, अच्छा पूछा क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। ओके, तो सेम रिजल्ट आएगा तो वो विन करेगा, है ना, और सेम रिजल्ट नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, लूज़ करेगा, है ना। तो लूज़ वाला बताना है। तो देखिए सेम रिजल्ट आता है तीनों पे तो वो जीतता है, और सेम रिजल्ट नहीं आएगा तो वो हारेगा। तो कितने पे सेम रिजल्ट नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 पर नहीं आएगा, ये तो पूछ रहा है। एंड लूजेज अदरवाइज, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, हनी विल लूज द गेम। तो कौन कौन आएगा, अब मैं इसे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तीनों पे अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल 6 और टोटल 8, तो 2 3 2 4 3/6 हो गया आंसर इसका। ओके दो ही क्वेश्चन और बचे हैं। अ डाई थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स ऑफ आइदर टाइम, है ना, और 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो देखिए किसी डाई को 2 बार फेंका गया है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गए, 36 हो गए। अभी एक एग्जांपल कराया था, उसमें 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, पहला केस 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, है ना, किसी पर भी 5 नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे समझा देता हूँ, वैसे तो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से समझ सकते हैं, है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, एक इस वाली लाइन में 5 आ सकता है, दिख रहा है तुम्हें, और एक 5 ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो 5 ये हटा दो, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हटा दो, और 6 यहाँ से हटा दो। लेकिन इसमें ये नंबर 2 बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर यहाँ से हटा दिए जाएं, तो समझ लेना कि वहाँ पर कोई भी 5 नहीं आएगा। आप देख लिए कहीं पर भी 5 आ जाए, इसको छोड़कर देखिए यहाँ पे सारे हटा दिए, यहाँ से ये हटा दिए, सभी जगह 5 नहीं आएगा कहीं पर भी। तो क्या लिखेंगे, 5 विल नॉट कम इधर साइड। तो आप यहाँ पे एन ऑफ ई कैसे निकालेंगे, टोटल 36 है, उसमें से 11 माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं, 25, और टोटल कितने हैं, 36। यही आंसर हो गया इसका, है ना। अब देखिए इसमें लिखा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो कम से कम 5 एक बार तो आना चाहिए। तो अगर 2 बार भी आ रहे हैं तब भी लिया जाएगा। तो 5 कितने उस पे आ रहे थे, 11 पे आ रहे थे, है ना, एफ वाला ले लो। 5 कम्स अप एटलीस्ट 1, 5 कम्स अप एटलीस्ट वंस, तो एफ एन ऑफ एफ इज इक्वल टू कितने, 11। क्लियर, एटलीस्ट का मतलब जितना है वो तो लिया जाएगा, उससे ज़्यादा अगर आ रहे हैं तब भी काउंट किया जाता है। ये देखिए एटलीस्ट वंस है ना, आप अपने फादर से अगर पैसे मांगते हैं कि एटलीस्ट मुझे 5 रुपये तो दो,
तो अगर वो 10 रुपये दे रहे हैं तब भी मुंह फैला के रख लोगे, नहीं रख लोगे है ना। तो ज़्यादा दे रहे हैं तब भी लिया जाएगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तब भी लिया जाएगा फाइन। तो 5 जो था इधर से आ रहे थे 6 बार और 6 बार इधर से आ रहे थे, लेकिन उसमें एक नंबर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो 11 हो रहे थे टोटल, है ना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। क्या बात है, आर्ग्यूमेंट पे बहुत मज़ा आता है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इफ़ 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो क्या क्या आता है, HH, HT, TH और TT, यही तो आता है। दीज आर द 3 पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से, या दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल आएगा, है ना। द ईच ऑफ दीज आउटकम्स है प्रोबेबिलिटी 1/3। नहीं भाई, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों पे हेड आने की, ये कितनी होगी, 1/4, एक ही बार तो आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पे टेल आने की, ये एक ही बार है, तो ये 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ HT या TH, ये 2 बार आ रहा है, जिसपे एक पे हेड है एक पे टेल है, तो 2/4 मतलब 1/2। तो कोई सा भी इसमें नहीं आ रहा है, ये 1/3 बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत है, सॉरी रॉन्ग है ये, ठीक है, इनकरेक्ट है। इफ़ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर 1/2। ये ट्रू है, ये तो पहले पता होना चाहिए। डाई को आप फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तो आएगा। अब ऑड नंबर के लिए आप कौन कौन लेंगे, 1 3 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/6, फेवरेबल 3, टोटल 6, तो कितना हो गया, 1/2। ये सही है आपका, करेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।